अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? मैं हूं आपका होस्ट अली और आप देख रहे हैं इसरात का यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो जो कि बैरिया टाउन कराची में 235 के यार्ड के विलास बैरिया ने लोगों के दिए उनके ऊपर है। बेसिकली आपको दो ऐसे प्रीसेंट बैरिया टाउन कराची में देखने को मिलते हैं जहां पे आपको 235 के यार्ड के विलास जो है वो देखने को मिलते हैं, जिनमें प्रीसेंट 27 है और प्रीसेंट 31 है। इन पे आज आपको इन्फॉर्मेशन देते हुए नज़र आएंगे। इनके मतलब आज हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे मौजूदा टाइम में रेट्स क्या चल रहे हैं और तेज़ मार्केट में इनके रेट्स क्या थे। मज़ीद आपको बताएंगे कि लोग जो है प्रीसेंट 27 की तरफ ज़्यादा क्यों मूव हो रहे हैं, प्रीसेंट 31 की तरफ जो है वो ज़्यादा ऑप्शन सस्ते भी मिलते हैं, उसके बावजूद प्रीसेंट 31 में वो जाना पसंद नहीं करते। इस पर कुछ डिटेल आपको देंगे। मैं बात कर रहा हूँ प्रीसेंट 27 और 31 के मतलब। सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूँ इसके फासले की। दोनों प्रीसेंट की अगर मैं बात करूँ तो ये पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ये बहुत ही लोगों की क्यूरीज होती है कि दोनों में से फासला किसका ज़्यादा है और मेन गेट से अप्रोच जो है वो किसकी आसानी से हो जाती है। तो इस पर थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। अगर मैं फासले की बात करूँ तो मेन गेट से जो प्रीसेंट 27 का फासला है वो थोड़ा सा आसानी से आप तय कर सकते हैं, क्योंकि 8 से 10 किलोमीटर की अगर आप मुसाफत करते हैं मेन गेट से तो आप प्रीसेंट 27 में चले जाते हैं। और अगर 27 से मैं 31 की बात करूं तो आपको 2 से 3 किलोमीटर आगे मज़ीद जो है वो सफ़र करना पड़ता है। और अगर मेन गेट से मैं फासले 31 की बात करूं तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 15 किलोमीटर जो है 12 से 14 या 15 किलोमीटर आपको जो है ना प्रीसेंट 31 का जो है अगर आप वहां जाते हैं तो इतना आपको सफ़र करना जो है वो पड़ता है। तो अगर फासले की बात करूँ तो नो डाउट 31 जो है उसका फासला 27 की निस्बत ज़्यादा बनता है। कुछ मैं इनकी रेट्स की बात कर लेता हूँ। प्रीसेंट 27 की, प्रीसेंट 27 जो है आपको पता है कि इसके दो जगहों पर इन्होंने विलास दिए हुए। एक वो वाले विलास जो कि मेन जिना एवेन्यू के करीब आ जाते हैं और एक वो वाले विलास जहाँ पे शॉपिंग गैलरी इन्होंने दी है, प्ले ग्राउंड दिया है, मस्जिद दी है, वहाँ पे इसके विलास आ जाते हैं जिनको बैक वाले विलास बोलते हैं। तो इनकी मैं आपको डिटेल दे दूँ। अगर मैं फ्रंट वाले विलास की बात करूँ, जिना वाली साइड की जो जिना के करीब आ रहे हैं उन वाले विलास की प्राइसेस की मैं बात करूँ तो वहाँ पर आपको इस मार्केट में राउंड अबाउट 160 से लेकर 170-75 की ब्रैकेट में आपको विला देखने को मिलता है। अगर आप कॉर्नर पार्क फेसिंग या एक्स्ट्रा लैंड वाली विलास की तरफ जाते हैं तो नो डाउट वो आपको 5-7 लाख रुपया जो है यहाँ पे महंगा देखने को मिलेगा। अगर मैं इसके बैक वाले विलास की तरफ बात करूँ तो बैक वाले विलास जो है वो आपको 140 से स्टार्ट होकर आपको राउंड अबाउट जो है 150-55 की ब्रैकेट में यहाँ पे विलास देखने को मिलते हैं। इसी की तरह मैं अगर जाऊँ 31 की तरफ तो 31 के नो डाउट रेट जो है आज की मार्केट में इससे भी कम है। अगर आप 31 की तरफ मूव होना चाहते हैं, वो वाले लोग जो कि बैरिया टाउन कराची में कम बजट रखते हैं और 235 गज में जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या 235 गज के विलास में वो अपनी फैमिली मूव करना चाहते हैं और उनका बजट कम है, तो फिर उनके लिए हम जो है 31 जो है वो उनको रिकमेंड करते हैं, क्योंकि वहाँ के जो रेट्स हैं वो इतने ज़्यादा नहीं है। अगर मैं मिनिमम उनकी बात करूँ तो मिनिमम वहाँ पे आपको 130 की ब्रैकेट में इजीली विला वहाँ पे देखने को मिलता है। अगर मैं मैक्सिमम की बात करूँ तो मैक्सिमम आपको 145 या 50 की ब्रैकेट में आपको अच्छा विला मिल जाता है। अगर आप वहाँ पे 31 में कॉर्नर पार्क फेसिंग की तरफ जाते हैं तो कॉर्नर पार्क फेसिंग का नो डाउट आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि वो कैटेगरी वाले विलास होते हैं। तो वहाँ पर आपको अप्रॉक्सीमेटली जो है एक 65-70 की ब्रैकेट में कॉर्नर वाले विलास देखने को मिलते हैं। अगर मैं 27 और 31 की बात करूं तो 31 में कॉर्नर वाले ह्यूज ग्रीन बेल्ट वाले जो विलास है वो ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं। अगर लोकेशन की बात करूं तो लोकेशन दोनों की आउट क्लास है, अपनी अपनी जगह पे बहुत ही नायाब लोकेशन रखते हैं। अगर मैं 31 की बात करूं तो आने वाला फ्यूचर में अगर हम देखें, आने वाले टाइम में देखें तो वहाँ पर रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम दिया गया है, आईफल टावर दिया गया है और ये ऐसे पॉइंट है जो आने वाले टाइम में स्पोर्ट्स सिटी के सराउंडिंग में जितनी भी प्रॉपर्टीज आ रही हैं उनकी कदरों कीमत में, उनकी प्राइसेस में बहुत ज़्यादा एक इजाफा पैदा करेंगे। अगर मैं 27 की बात करूं तो 27 में कुछ लोग ऐसे जो कहते हैं हमें फ्रंट वाले विलास की तरफ जाना है, बैक वाले विलास की तरफ नहीं जाना, तो ये भी मैं आपका ऑप्शन जो है वो क्लियर कर देना चाहता हूं। अगर आप फ्रंट वाले विलास लेते तो फिर भी आपको ग्रोसरी वगैरह का जो सामान है वो लेने के लिए बैक वाले विलास की तरफ आना पड़ेगा। और अगर मैं बात करूं तो इतना ज़्यादा फासला नहीं, 1/2 किलोमीटर से भी कम ये फासला बनता है। अगर आप लंदन ब्रिज की तरफ से आएँ तो आपको 1/2 किलोमीटर की मुसाफत पे बैक वाले विलास देखने को मिलते हैं। और अगर मैं फ्रंट वाले विलास की बात करूँ तो फ्रंट वाले विलास और बैक वाले विलास का 1/2 किलोमीटर से भी कम फासला बनता है। अगर आप कम बजट रखते हैं 27 में तो फिर आपके लिए वो वाले विलास जो शॉपिंग गैलरी के करीब आ रहे हैं, मस्जिद के करीब आ रहे हैं,
प्लेग्राउंड के क्लिप आ रहे हैं तो वो आपको इजीली 140, 44, 45 की ब्रैकेट में आपको इजीली देखने को मिलते हैं। ये तो मैं आपको डिटेल दे रहा प्रिसन 31 की और प्रिसन 27 की। अगर 27 में आपका बजट नहीं बनता तो आप 31 की तरफ जा सकते हैं। 31 की अगर मैं बात करूं तो अगर आप 27 में आ सकते हैं तो आप 3-4 किलोमीटर से ना घबराएं, आपको वहाँ पे अच्छे और सस्ते ऑप्शन भी मिल रहे हैं। तो ये भी आप देखें सेम साइज़ है। मज़ीद ये कि अगर आप इन दोनों प्रिसन में आपकी कोई क्यूरी हो, आपका कोई कंसर्न हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। अगर आप यहाँ का विज़िट करना चाहते हो तो इंशाल्लाह आपको इनसे विज़िट भी कराएंगे विलास का। मज़ीद हमारा जो यूट्यूब चैनल उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। इसके अलावा अपने होस्ट अली को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।